हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 का विपणन प्रबंध के अंतर्गत ही विज्ञापन कि विज्ञापन होता क्या है, इसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए, ऐसे विज्ञापन आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन विज्ञापन है क्या, इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार में क्या होता है, इसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आइए समझते हैं हम विज्ञापन। तो देखिए, विज्ञापन आधुनिक व्यवसाय में किसका काम कर, आज के व्यवसाय में विटामिन का काम करता है। जैसे आपके शरीर में विटामिन काम करता है, उसी प्रकार से व्यवसाय में विटामिन का कार्य कौन करता है, विज्ञापन करता है। जैसे प्राचीन समय में मनुष्य की आवश्यकताएं क्या थी, बहुत ही कम थी, जिससे वस्तुओं का उत्पादन भी सीमित क्या होता था, कम होता था। साथ ही उत्पादित वस्तु का बाजार और जो इसके स्थानीय और क्षेत्र मतलब जो आसपास इलाके में होता था, उसमें लोगों की जो मनुष्यों की आवश्यकताएं वो क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ती गई और आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं के उत्पादन में भी क्या होने लगी, खोज प्रारंभ हो गई। इसी क्रम में कुछ ऐसी वस्तु का उत्पादन हो गया जिसकी जानकारी उपभोक्ता को नहीं थी। अतः ऐसी वस्तु की जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार का क्या लिया गया, सहारा लिया गया। मतलब किसका सहारा लिया गया, विज्ञापन का सहारा लिया गया। तो देखिए, अब देखिए विज्ञापन होता क्या है। तो सबसे पहले किंतु देखिए, प्रिंटिंग 1455 में प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार के पश्चात विज्ञापन के तरीके में एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया और 20वीं सदी में कंप्यूटर प्रणाली विकसित हो जाने से विज्ञापन में एक नई युग की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। ठीक है, अब देखिए विज्ञापन का अर्थ क्या होता है। तो जैसे विज्ञापन क्या हो गया है, विज्ञापन का अर्थ हो गया है विशेष जानकारी से लगाया जाता है। अर्थात विज्ञापन कौन से शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञापन। तो वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी देने से है। अर्थात विज्ञापन का अर्थ क्या हो गया, विशेष जानकारी प्रदान करने से लगाया जाता है। इस प्रकार विज्ञापन शब्द से तात्पर्य क्या हो गया, जानकारी प्रदान करना, आई मीन टू गिव समथिंग स्पेशल। अर्थात वर्तमान में विज्ञापन शब्द क्या हो गया है, बहुत ही काफ़ी विस्तृत अर्थ में लिया जाने लगा, जिसके अंतर्गत उत्पादित वस्तु व उसके सेवाओं की जानकारी उपभोक्ता तक पहुँचाने, विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता की रुचि व आदत को क्या करना है, ज्ञात कराना शामिल किया गया है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया आपका विज्ञापन। अब हम इसकी परिभाषा में देखते हैं। तो लस्कर के अनुसार हम समझते हैं विज्ञापन मुद्रण के रूप में क्या करता है, विक्रय कला है। और वुड का कहना है कि विज्ञापन जानने, स्मरण रखने तथा कार्य करने की एक क्या मानी गई है, मुख्य विधि मानी गई है। ठीक है, उसी प्रकार से डॉक्टर जानस का कहना है कि विज्ञापन उत्पादन को बहुत बड़ी मात्रा में विक्रय करने की एक क्या है, मशीन है, जो विक्रेता को वाणी और व्यक्तित्व की सहायता क्या करती है, पहुंचाती है। अर्थात इस सभी परिभाषा से हम ये समझ सकते हैं कि विज्ञापन केवल वस्तुओं और सेवाओं को विक्रय करने का क्या है, ऐसा तरीका माना गया है जिसे मनुष्य पढ़ने, देखने व सुनने के बाद उस वस्तु को, सेवा को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, आकर्षित होता है। मतलब जैसे आप टीवी में देखते हैं तो उसका किसी प्रकार का विज्ञापन आता रहता है, उसको देख के आप क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार से जब हम उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो उस वस्तु की ओर हम क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। वही क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। चलिए अब आगे समझते हैं हम विज्ञापन की विशेषताएं, मतलब व्यापार में इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, इसका व्यक्तित्व संचार। तो विज्ञापन पूर्णतः व्यक्तित्व संचार होता है, क्योंकि इसे विज्ञापन किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए किया जाता है, अपितु यह जनसामान्य के लिए भी किया जाता है। व्यापक संचार बोला जा रहा है, तो विज्ञापन क्या है, एक व्यापक संचार है। जैसे इसका पत्र, तार, टेलीफोन, ठीक है, साथ साथ पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, टेलीविज़न, उसके के माध्यम से विज्ञापन किया जा सकता है। ठीक है, उसका संचार ये सब चीज़ों में फैला हुआ है। तीसरी विशेषता है इसका निश्चित विज्ञापनकर्ता। तो प्रत्येक विज्ञापन का एक निश्चित विज्ञापनकर्ता होता है। विज्ञापन को पढ़कर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विज्ञापन किस व्यक्ति के द्वारा कराया गया है, क्योंकि विज्ञापन क्या होता है, खुला होता है। चौथा है इसका विज्ञापन प्रकाशन से क्या है, भिन्न होता है, क्योंकि विज्ञापन क्या रहता है, सब देख सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, इसलिए प्रकाशन क्या करता है, बंद रहता है। विज्ञापन और प्रकाशन दोनों के स्वभाव, उद्देश्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनकी विशेषताओं में है विज्ञापन व्यय का भुगतान करना। तो देखिए, विज्ञापन व्यय को वह व्यक्ति वहन करता है जिसके द्वारा विज्ञापन कराया जाता है। मतलब विज्ञापन में जितना भी व्यय, मतलब जितना भी खर्च होता है उस विज्ञापन को कराने में, उसका पूरा खर्च जो व्यक्ति विज्ञापन करवाता है उसको ही पूरा व्यय करना पड़ता है। अर्थात सामान्यतः विज्ञापन से लंभावित पक्ष ही विज्ञापन व्यय का क्या करता है, भुगतान करता है।
नेक्स्ट इसकी विशेषताएं हैं, ग्राहक बनाना क्या है इसका उद्देश्य है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ग्राहक बनाना, क्योंकि देखो विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य केवल और केवल क्या है, ग्राहक बनाना है। इससे नए ग्राहक बनेंगे, पुराने ग्राहकों को स्थायी ग्राहक बनाकर अपनी वस्तु का अधिकतम विक्रय करना विज्ञापन का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका दैनिक व्यावसायिक क्रिया। तो विज्ञापन व्यवसाय का एक अंग बन गया है, क्योंकि व्यवसाय की अन्य क्रियाओं की भांति विज्ञापन भी दैनिक व्यावसायिक क्रिया क्या बन गई है, क्रिया बन गई है। नेक्स्ट है स्पष्ट अभिव्यक्ति। तो विज्ञापन में चित्रों व चलचित्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ साथ विभिन्न आकर्षक मुद्रा में विज्ञापन किए जाते हैं, अतः ये स्पष्ट व पूर्ण और इनकी सुंदरता उसमें क्या हो जाती है और निखर जाती है, जिससे लोग उसको खरीदने के लिए क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इसी का है क्रय प्रेरणा। तो व्यावसायिक विज्ञापन का उद्देश्य अधिकतम बिक्री के लिए ग्राहकों को आकर्षित करना होता है, जबकि गैर व्यवसायिक विज्ञापन के अलग उद्देश्य हो सकते हैं। तो ये क्या समझा हमने, विज्ञापन के उद्देश्य मतलब विज्ञापन की विशेषताएं। अब इसी के आगे हम समझते हैं विज्ञापन के लाभ। तो देखिए आज का जो युग है विज्ञापन व्यापार का माना गया है, क्या माना गया है, जीवन रक्त माना गया है। तो आधुनिक समय में विज्ञापन के महत्व की चर्चा जितनी भी की जाए उतनी क्या मानते हैं, हम कम मानते हैं, क्योंकि बिना विज्ञापन के आज किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन कार्य माना गया है। जैसे जमीन, दुकान, किराए का सामान, विवाह, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हो गया, चिकित्सा, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, चुनाव हो गया, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में विज्ञापन के महत्व को नहीं भुलाया जा सकता। अर्थात व्यावसायिक क्षेत्र में आज विज्ञापन को व्यवसाय की सफलता का क्या माना गया है, आधार माना गया है। साथ ही साथ विज्ञापन के माध्यम से अनेक मनोरंजनात्मक कार्य भी किए जा सकते हैं। देखिए अब क्या बोला जा रहा है कि वाटसन ने भी कहा है कि हम जहाँ कहीं हैं विज्ञापन क्या है, हमारे साथ है। तो देखिए विज्ञापन के लाभों को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है उपभोक्ता को लाभ, दूसरा हो गया है आपका क्या, पहला उत्पादकों को लाभ, दूसरा उपभोक्ताओं को लाभ, तीसरा समाज एवं राष्ट्र को लाभ, चौथा मध्यस्थों को लाभ। तो सबसे पहले हम समझते हैं किसको, उत्पादकों को लाभ। तो देखिए उत्पादक मतलब जो माल तैयार करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। उनको क्या क्या लाभ है विज्ञापन से, तो देखिए विज्ञापन से सर्वाधिक लाभ किसको होता है, उत्पादकों और निर्माताओं को होता है, जो माल क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे विज्ञापन के बिना टकसाल के अतिरिक्त अन्य कोई भी धन उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिए उत्पादकों को लाभ में सबसे पहले है अधिक विक्रय से लाभ। जब तक वो विज्ञापन के द्वारा प्रचार प्रसार करेंगे उनको अधिक से अधिक क्या होगा, विक्रय होगा उनकी वस्तु का, और उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अर्थात विज्ञापन से वस्तु की मांग बढ़ती है, जिससे उत्पादन भी अधिक होता है। अतः अधिक उत्पादन तथा अधिक विक्रय से उत्पादन को अधिक लाभ होता है। ठीक है, दूसरा उत्पादकों को लाभ है प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलती है। ठीक है, क्योंकि आज के दौर पे चाहे व्यवसाय हो, एजुकेशन हो, किसी भी क्षेत्र में क्या रहता है, कंपटीशन लगा रहता है। तो प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में भी उत्पादकों को बहुत लाभ होता है, किससे, विज्ञापन के माध्यम से। तो देखिए विज्ञापन के कारण ही निर्माता या उत्पादक प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त कर सकता है। जब तक वो अपनी इस वस्तु का क्या करेगा, प्रचार प्रसार जितना अधिक करेगा, ग्राहक उतने क्या होंगे, आकर्षित होंगे, और वह उस प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, आगे हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है मध्यस्थों की प्राप्ति। तो विज्ञापन के माध्यम से ही निर्माताओं की व्यापारिक मध्यस्थ मिल जाते हैं, क्योंकि मध्यस्थों में जैसे फुटकर, थोक व्यापारी, ठीक है, वितरक के सहयोग के बिना कोई भी निर्माता अपनी वस्तु का विक्रय नहीं कर सकता। मतलब इनके जो भी निर्माता होते हैं, जो भी उत्पादक होते हैं, जो अपनी वस्तु तैयार करते हैं, उनके लिए वो सीधा डायरेक्ट घर आके नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, उनके लिए थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी बहुत ही क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो विज्ञापन के माध्यम से उनको क्या होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बड़े पैमाने पर लाभ। तो देखिए बड़े पैमाने पर लाभ बोला जा रहा है, तो विज्ञापन से वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिस उत्पादन की मात्रा क्या है, मात्रा बढ़ानी पड़ती है। किसी निर्माता को बड़े पैमाने के समस्त लाभ प्राप्त होते हैं। पांचवा है इसमें ख्याति में वृद्धि प्राप्त करना। तो विज्ञापन से वस्तु का विक्रय क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। अर्थात विज्ञापन से ही जो उत्पादक के नाम सभी जानते हैं, जिससे उत्पादक की ख्याति में क्या होती है, उसकी प्रसिद्धि में वृद्धि होती है। ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि। जैसे रिलायंस की ख्याति क्रिकेट मैच के विज्ञापन के कारण तथा हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की ख्याति साबुन व डालडा के विज्ञापन के कारण ही बढ़ रही है। ठीक है, फिलिप्स की ख्याति, ठीक है, उसके बल्ब व रेडियो का कारण ही बढ़ रही है। और छठवां इसके उत्पादकों को लाभ है, वो है आपका स्थायी मांग। तो देखिए वस्तुओं की स्थायी मांग बनाने में विज्ञापन बड़ी सहायता करता है। स्थायी मांग होने से अधिक उत्पादन, अधिक विक्रय होने से उत्पादक को अधिक लाभ होता है। तो ये क्या हो गया उसका
उत्पादकों के लाभ के अंतर्गत हमने 6 प्रकार के लाभों को उसका क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं हम उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ है, तो जो उपभोक्ता मतलब जो हम होते हैं, जो वस्तु को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको हमको क्या क्या लाभ है तो देखिए, सबसे पहले तो हमें वस्तु की अच्छी जानकारी मिल जाती है, वस्तुओं की सरल प्राप्ति हो जाती है, हमें आसानी से मिल जाती है, उचित दर पर हमें अच्छी वस्तु मिल जाती है, हमें ज्ञानवर्धक बातें जानने को मिल जाती है, साथ ही साथ रहन सहन के स्तर में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, मनोरंजन के साधन प्राप्त होते हैं, वस्तु के दाम की जानकारी भी मिल जाती है। तो देखिए, वस्तु की जानकारी बोला जा रहा है तो क्या है, तो विज्ञापन के माध्यम से हमें नए नए प्रोडक्ट की जानकारी आसानी से मिल जाती है, जिससे हमें अच्छी से अच्छी वस्तु का क्या करना पड़ जाता है, उपयोग करना पड़ता है। हमें अच्छे गुणों के प्रयोग के कारण हमें ढंग तथा उनके उत्पादकों में तुलनात्मक ढंग से जानकारी विज्ञापन के माध्यम से हमें मिल जाती है। ठीक है, दूसरा इसका उपभोक्ता को लाभ के अंतर्गत है वस्तुओं की सरल प्राप्ति। तो हमें विज्ञापन के माध्यम से कुछ विशिष्ट एवं महंगी वस्तुओं के विज्ञापन में विक्रेताओं के नाम और पते भी दिए जाते हैं। इससे उपभोक्ता सीधे विक्रेता के पास जाकर वस्तुओं को सरलता से प्राप्त कर सकता है, जिससे हमें वस्तु आसानी से और सरल सी मतलब कम वस्तु मतलब कम दाम में प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें उचित दर पर अच्छी वस्तु। तो विज्ञापित वस्तु का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत से अधिक अधिक मात्रा में उसको क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। इससे वस्तु सस्ती प्राप्त होती है हमें, साथ ही साथ उपभोक्ता को श्रेष्ठ और उपयोगी वस्तु प्राप्त करने में कोई कठिनाई भी नहीं होती। अब तो मात्र टेलीफोन वस्तुएं क्रय की जा मतलब केवल हमें एक फ़ोन से ही अपनी वस्तु को क्या कर सकते हैं, घर बैठे अपने अपने घर बैठे ही हम अपनी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल और केवल किसके माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। नेक्स्ट इसका उपभोक्ता को लाभ है वो है ज्ञानवर्धक बातें। तो देखिए, ज्ञानवर्धक बातों में क्या है, तो देखिए, विज्ञापन के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं उसके प्रयोग से नई जानी जानकारी क्या होती है, हमें आसानी से मिल जाती है, जिससे विज्ञापन में प्रयोग किए गए नारे, चित्र, कहानियाँ, पहेलियाँ आदि के द्वारा उपभोक्ता के नाम में क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उपभोक्ताओं के अंतर्गत ही रहन सहन के स्तर में वृद्धि। तो विज्ञापन से अच्छी वस्तु की जानकारी उपभोक्ता को ज्ञात होती है और इससे उनके रहन सहन में भी क्या होती है, स्तर ऊंचा उठता है। नेक्स्ट पॉइंट है अब मनोरंजन के साधन। तो देखिए, वर्तमान में विज्ञापनों का एक नया ढंग क्या हो रहा है, प्रचलित हो रहा है। जैसे विज्ञापन के माध्यम से लोगों का मनोरंजन भी होता है, विशेषकर दूरदर्शन के विज्ञापन मनोरंजन से क्या होते हैं, ओतप्रोत होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वस्तु के दाम में क्या होना है, वस्तु के दाम की हमको जानकारी मिल जाती है, मतलब विज्ञापन के माध्यम से उस वस्तु की दाम की हमें सही जानकारी मिल जाती है, ताकि तो जो थोक व्यापारी होते हैं, जो फुटकर व्यापारी होते हैं, उनको हमें क्या कर सके, ठग ना सके। अर्थात वर्तमान में विज्ञापन के साधन वस्तु के मूल्य की जानकारी भी दी जाती है। वस्तु के मूल्य की कमी, छूट या कोई उपहार आदि की जानकारी होने से उपभोक्ता मूल्य के प्रति क्या होते हैं, सजग रहते हैं। अतः उपभोक्ता अधिक मूल्य देकर ठगने से क्या हो जाता है, बच जाता है और उसे वस्तु का उचित दर ही चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या समझा हमने, विज्ञापन के लाभ के अंतर्गत पहला समझा हमने किसको, उत्पादकों को लाभ, और दूसरा समझा उपभोक्ता को लाभ। अब चलिए तीसरा समझते हैं हम क्या, समाज एवं राष्ट्र को लाभ। समाज एवं राष्ट्र को क्या क्या लाभ है, तो समाज और राष्ट्र को रोजगार की प्राप्ति होती है विज्ञापन के माध्यम से, सभ्यता का विकास होता है, समाचार पत्रों की आय में वृद्धि होती है, देश का आर्थिक विकास बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए, रोजगार की प्राप्ति, तो विज्ञापन के कार्य से अनेक लोगों को रोजगार मिल जाता है। विज्ञापनदाता का विभाग व अन्य एजेंसियों में कार्य बढ़ने के लिए बड़ी मात्रा में व्यक्तियों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, जिससे लोगों को आसानी से रोजी रोटी उनकी मिल जाती है। किसके माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से। जैसे कोई भी उत्पादक क्या करते हैं, माल तैयार करते हैं तो उसका विज्ञापन कराता है, तो वहाँ विज्ञापन कराने वाले एजेंसियों में किसके व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे व्यक्तियों को क्या मिलती है, रोजी रोटी मिलती है। दूसरा है रोजगार की प्राप्ति होती है। दूसरा है इसमें सभ्यता का विकास। तो देखिए, विज्ञापन से व्यक्ति जीवन में आधुनिकता आती है, जैसे राष्ट्र की सभ्यता का क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट है समाचार पत्रों की आय। तो देखिए, क्या कभी यह सोचा है कि 16 पेज का समाचार पत्र मात्र 2.5 रुपये में ही हमें कैसे मिल जाता है। ठीक है, इसका उत्तर है कि समाचार पत्रों की संपूर्ण आय का लगभग 75% भाग विज्ञापन से व शेष समाचार पत्र के विक्रय से प्राप्त होता है। अतः समाचार पत्रों का संचालन विज्ञापन के बिना संभव नहीं है। इस प्रकार विज्ञापन से समाचार पत्रों की आय में क्या होती है, आय होती है। नेक्स्ट है देश का आर्थिक विकास। तो देखिए,
विज्ञापनों से विक्रय बढ़ता है, नए नए कारखाने खुलते हैं, रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, दिनों दिन नए नए उद्योगों की स्थापना होती है, जिससे व्यवसाय क्या होता है, बढ़ता है और इस प्रकार संपूर्ण देश का आर्थिक विकास होता है। इस संबंध में लूथर एंड होजेस ने भी कहा है कि विज्ञापन के अभाव में हम वैसा सर्वाधिक धनी देश नहीं बना सकते जैसे पहले कभी रहा हो। ठीक है, तो हमने तीसरा पॉइंट के अंतर्गत क्या समझा, समाज एवं राष्ट्र को लाभ। उसके अंतर्गत हमने 4 प्रकार की बातों का क्या किया, अध्ययन किया। है आपका क्या, विज्ञापन के लाभ के अंतर्गत ही मध्यस्थों को लाभ। तो देखिए, मध्यस्थ का अर्थ थोक व्यापारी, थोक फुटकर व्यापारी, दलाल, कमीशन एजेंट आदि से है। इन्हें हम क्या कहते हैं, मध्यस्थ कहते हैं। तो देखिए, इनको क्या क्या लाभ प्राप्त होता है विज्ञापन से। तो देखिए, पहला उनको लाभ है विक्रय में सुविधा मिलती, किसके, विज्ञापन के माध्यम से। तो वस्तु के संबंध में समस्त जानकारी उपभोक्ताओं एवं मध्यस्थों को विज्ञापन के द्वारा पहले से ही मालूम हो जाता है, जिससे उनको क्या होती है, उनके विक्रय में काफ़ी सुविधा होती है। दूसरा है इसका, मध्यस्थों की आय में वृद्धि होती है। तो विज्ञापन से विक्रय क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, परिणाम स्वरूप मध्यस्थों की आय में क्या होती है, तेजी से वृद्धि होती है। तीसरा, उत्पादकों से संपर्क। तो विज्ञापन एक वृहत कार्य है, विज्ञापन के माध्यम से मध्यस्थों का उत्पादकों से संपर्क हो जाता है, जिसके कारण से उनको लाभ प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है, क्षति होने का भय नहीं। तो विज्ञापन से वस्तुओं का विक्रय निरंतर होते रहता है, इससे स्टॉक ढेर होने का भय नहीं रहता, साथ ही मूल्यों में उतार चढ़ाव न होने से मध्यस्थों को क्षति का भय नहीं रहता। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, जोखिम में कमी करना। तो व्यवसाय से जोखिम की कमी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु विज्ञापन के माध्यम से व्यावसायिक जोखिम को कम अवश्य किया जा सकता है। इस प्रकार विज्ञापन से सभी पक्षों को क्या होता है, लाभ होता है और विज्ञापन के अभाव में ऐसा लगेगा मानो व्यवसाय की गाड़ी रुक गई हो। तो ये क्या हो गया हमारा चौथा पॉइंट है, मध्यस्थों को लाभ। तो आज का हमारा टॉपिक है केवल क्या है, विज्ञापन। तो हमने समझा विज्ञापन के लाभ के अंतर्गत 4 प्रकार की बातों को 4 प्रकार के भाग में डिवाइड किया है। उत्पादकों को लाभ, उपभोक्ता को लाभ, समाज और राष्ट्र को लाभ और मध्यस्थों को लाभ। इसका ही हमने क्या किया, अध्ययन किया।